देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब सरकार ने निवेशकों को लुभाने के लिए इन्वेस्ट पंजाब समिट का लुधियाना में आयोजन करवाया। इसका मुख्य उद्देश्य पंजाब में बड़े घरानों को निवेश करने के लिए आकर्षित करना है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि खेती में अब और कुछ नहीं किया जा सकता है, अब पंजाब सरकार का फोकस इंडस्ट्री की तरफ है। उन्होंने कारोबारियों को आश्वासन दिया कि सरकार अब उद्यमियों को कोई परेशानी नहीं आने देगी, आप मुझे कभी भी मिलने आ सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है। 2 दिवसीय इन्वेस्ट पंजाब समिट का मंगलवार को विधिवत आगाज हुआ था। समिट के पहले दिन विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रमुख ने राज्य में 3500 करोड़ के निवेश का ऐलान किया था, जिसमें ट्राइडेंट ग्रुप ने प्लांटों के प्रसार के लिए 2000 करोड़ रुपए, HUL ने 1200 करोड़ और MIT यूनिवर्सिटी ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने राज्य में अपने ग्रुप की तीसरी ट्रैक्टर यूनिट और पठानकोट में एक होटल बनाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सहित देश विदेश से उद्यमियों ने वर्चुअल रूप से इस समिट में हिस्सा लिया था। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री OP सोनी, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली, ट्रांसपोर्ट मंत्री राजावड़ी, मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवाड़ी एवं कई अन्य विधायक भी शामिल हुए। पंजाब ने तगड़ा अगे बोल बदना, इसलिए सरकार का टोटल ध्यान जिहड़ा वो अज तुहानूं फैसिलिटेट करने वास्ते पंजाब सरकार ने तुहानूं अगे बढ़ने में तुहाडी मदद करनी, नवे इन्वेस्टर लेके आने, लेकिन जिहड़े साडे तुसीं पुराने इन्वेस्टर पुराना इंडस्ट्रियलिस्ट है, ज्यादा जरूरी है कि पहला उन्होंने भी तगड़ा कर लिया जाए। ये ना हो कि कहते भी ढिड्डा भी गया तो पुछण वाला भी गया। पहला तुहानूं सामभ के तुहानूं तगड़ा करिए, तुहाडा साडे प्रति सरकार के प्रति एक अच्छा विश्वास पैदा होवे, जहाँ साढ़े बाहर तो जो नवा इन्वेस्टर अपने आप आ जाएगा, उन्होंने विश्वास पैदा होगा, जो एक इमेज निकलेगा पंजाब का, पंजाब की सरकार का, जहाँ जाके नवा इन्वेस्टर साढ़े विश्वास बढ़ेगा। गौरतलब गल ये भी है कि पंजाब सरकार की जिहड़ी तरजी है वो ना केवल ये है कि बाहरले मुल्कों तो या बाहरले स्टेटां तो इन्वेस्टमेंट आवे, बल्कि जिहड़े पंजाब दे विच कारोबारी या उद्योगपति बंदे है उन्हां दा सफ़र सुथरा होवे, वो साडे एंबैसडर बनन, वो जाके लोकां नूं दस्सण कि जिहड़ी पंजाब जिहड़ा है ये इन्वेस्टमेंट वास्ते एक सुथरी जगह है। सो साडी कोशिश इस वेले है कि जिहड़े मौजूदा इंडस्ट्रीलिस्ट है पंजाब दे उन्हां लई हर सहूलत फराहम की जाए। और अज CM साहब ने 2-4 बड़ियां अहम अनाउंसमेंट्स कीतियां, जिहदे विचों मैं समझदा सब तो वड्डी अनाउंसमेंट तां यह है कि जिहड़े वैट दे पुराने केस सीगे और तकरीबन 48,000 बंदा इस असैसमेंट च फसिया सी, 14, 15, 15, 16, 16, 17 का, वो तमाम केस जिहड़े है उन्हां चों 48 चों 40,000 तो बिल्कुल ही खत्म करते। और लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी तो बनाई पर अपनी पार्टी के नाम का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरी नई पार्टी पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चाहे किसी दूसरी सियासी पार्टी के साथ एडजस्टमेंट सीट हो, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि पार्टी का नाम क्या है, ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये मैं खुद नहीं जानता। जब चुनाव आयोग पार्टी के नाम और चिन्ह को मंजूर करेगा तब मैं आपको बता पाऊंगा। नवजोत सिंह सिद्धू पर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे मैं सिद्धू से मुकाबला करूंगा। कैप्टन ने कहा कि भारत सरकार जानती है कि ड्रोन आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये उन कारणों में से एक है कि जिसकी वजह से उन्होंने BSF रेंज को 50 किलोमीटर तक बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा उपायों को लेकर जो मेरा मखौल उड़ाते हैं, मैं 10 साल सेना में रहा हूं, दूसरी तरफ 9.5 साल पंजाब का गृह मंत्री रहा हूं और संवेदनशील मुद्दे मेरे अधीन थे।
जो 1 महीने गृह मंत्री हैं, क्या वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं? अमरिंदर सिंह ने किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर कहा कि वे कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि वो 3 बार पहले भी किसानों के विषय को लेकर अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। दूसरी तरफ इसी बीच पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व मुख्यमंत्री पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, हम कांग्रेस के 78 विधायक कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि हमें प्रवर्तन निदेशालय नियंत्रित भाजपा का वफादार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह था, जिसने खुद को बचाने के लिए पंजाब के हितों का सौदा कर लिया। आप पंजाब के न्याय और विकास को रोकने वाली नकारात्मक ताकत थे। सिद्धू ने इसके अलावा और कई ट्वीट कर कैप्टन अमरिंदर सिंह को आड़े हाथों लिया। So I know the basics. On the other hand, 9.5 साल मैं इस पंजाब का होम मिनिस्टर है, and I've had all the sensitive issues were under me, whether it was intelligence or whatever it was. And somebody who's been home minister for 1 month seems to say he knows more than I know, which I've known for 9.5 years, plus my training. I want to show you something. Nobody wants a disturbed Punjab. We must understand we have been through very difficult times in Punjab. ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1962 ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੋਰਸਸ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਇਨ 48 ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਡ ਦ ਟਰਬਲ ਆਫ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। You have seen Punjab has suffered. I don't want Punjab to suffer. Therefore, it is my duty, was my duty as Chief Minister to issue, see what is happening, and ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ take up ਕਰਾਂ government of India ਨਾਲ that we have to work together to resolve this. Because ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ border ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 600 किलोमीटर, it is also India's border, it is also my border. कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहिब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास राधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपप्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहिब की सुशिष्या आयम्बिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिन से। 17वें अध्ययन के बाद ये 18वां अध्ययन आता है। इसका नाम है संजय। आपने पहले भी जिस समय राखी थी उस समय गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारबिंद से सुना था कि संजय नाम का राजा शिकार करने का बहुत शौक था। केसर उद्यान में गया। केसर उद्यान में गर्द वाली महर्षि ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। उनके ध्यान के प्रभाव से, उनकी करुणा के प्रभाव से सब हिरण उनके आसपास मंडराते रहते थे। राजा संजय केसर उद्यान में गए। केसर उद्यान में हिरणों की डार को देखा, फटाफट तीर चलाने शुरू कर दिए। हिरण घायल होकर गिर रहे हैं। एक हिरण घायल होता होता भागता भागता मुनि के चरणों में आकर गिर पड़ा। खून बह रहा है और हिरणों को देखता देखता राजा संजय जब उद्यान में पहुंचा, मुनि को देखा। ध्यान में मुनि बैठे हैं, उनके चरणों में हिरण जाकर गिरा हुआ है। एकदम राजा पत्ते की तरह थर थर कांपने लगा भय से। ये तो मुनि के हिरण थे, मुझसे बड़ा बड़ा अपराध हो गया, पाप हो गया। मुनि ने आंखें खोली, राजा पत्ते की भांति भय से कांप रहा है। मुनि ने कहा, राजन अभय चाहते हो तो अभय देना सीखो। जो तुम डर रहे हो, भयभीत हो रहे हो, भय से कांप रहे हो, तो अभय देना सीखो। चरणों में गिर के क्षमा याचना करने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और मुनि के वचन सुनकर, अध्ययन तो बहुत बड़ा है, बहुत हार्ट टचिंग है, लेकिन समय की अल्पता के कारण मैं आपके समक्ष थोड़ी सी बात रख रही हूँ। राजा संजय का हृदय मुनि की वार्ता सुनकर परिवर्तित हो गया और उसके मन में वैराग्य आ गया। लेकिन जिस समय उसने वेश परिवर्तन किया, मुनि बनकर चला,
तो उसकी मुलाकात क्षत्रिय नाम के मुनि से होती है। क्षत्रिय नाम के मुनि ने सोचा कि ये वेश परिवर्तन अकस्मात है, भय के कारण है, या फिर सच्चा वैराग्य है। कहीं आवेश में आकर वेश परिवर्तन तो नहीं किया। मुनि के वचन शिकार करने के कारण इससे स्पर्शित हुए, ये साधु बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ। वो टटोल कर उसको देखने लगे। और इस 18वें अध्ययन में जो हमने गाथाओं की आराधना की है, ये उसी का वर्णन है। तत्पश्चात क्षत्रिय मुनि ने उनको क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद आदि चीज़ों की बहुत सारी व्याख्या की। और इसी अध्ययन का फिर उन्होंने अनेकों क्षत्रिय राज ऋषि ने उनको भरत, सगर, मघवा, सनत कुमार चक्रवर्ती, शांतिनाथ भगवान, कुंतीनाथ भगवान, अरयनाथ भगवान, महापदम, हरिशेन चक्रवर्ती आदि, दशान, भद्र, नमिराज, करकंडू, प्रत्येक बुद्ध यानी उदयन राजा, काशीराज, महाबल, 32 महान व्यक्ति जो एक दिन में भोग को छोड़कर मतलब त्याग के उच्च शिखर पर पहुँचे थे, उनके विषय में संक्षिप्त उनको ये झांकी दिखाई। और इस तरह से उन्होंने देखा। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रत्न, हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवाभावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिंद से। संसार समापन्नक, संसार दशा वाली, और संसार असमापन्नक जो संसार दशा अर्थात इस जन्म मरण वाले सर्कल से जो बाहर निकल चुकी है, वह सिद्ध आत्माएं। और सिद्ध आत्माएं भी देखा जाए तो पहला पॉइंट आता है कि वह सिद्ध आत्माएं कैसी, परंपर सिद्ध और अनंतर सिद्ध। परंपर सिद्ध अर्थात जिन्हें सिद्ध गति को प्राप्त किए एक समय से ज़्यादा टाइम हो चुका है। एक समय कितना, मैंने आँख को ब्लिंक किया, मैंने आंखें झपकी, इस एक झपकने में भी असंख्यात समय निकल गए। कितने समय? जैसे आप कपड़ा लेने जाते हो दुकानदार से, आजकल तो खैर सब कुछ ऑलरेडी स्टिच हुआ ही आपको मिलता है, मगर जो लोग कपड़ा खरीदने के शौकीन है, अपनी भावना के अनुरूप सिलवाने वाले हैं, कपड़ा लिया है, कपड़े वाले को बोला इतने मीटर काट दो, और उसने थोड़ा सा यहाँ पर टक लगाया, पॉइंट बनाया, और उसके बाद आपको क्या लगा, ये तो बस 2-3 सेकंड में इसने सारा कपड़ा फाड़ दिया। मगर देखा जाए तो जिस समय पहले वाला वो तंतु, पहले वाला थ्रेड टूटा, उस समय दूसरे वाला नहीं टूटा। अर्थात जिस समय पहला टूटा उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, अर्थात उसको काउंट करना हमारी बस की बात नहीं। तो विचार कीजिए, एक आंख झपकने में भी असंख्यात समय निकल जाते। समय देखा जाए तो जो एक इनडिविजिबल, एक टाइम की डिवीज़न है, जिसके आगे डिवीज़न, जिसके आगे भाग नहीं हो सकते। और जिन्हें अभी मोक्ष को प्राप्त किए एक समय से अधिक हो गए, वह तो हैं परंपर सिद्ध। और जिन्हें मोक्ष को प्राप्त किए मात्र अभी पहला ही समय हुआ है, उन्हें क्या बोलते हैं? अनंतर सिद्ध। अर्थात कोई अंतर नहीं पड़ा, किसी तरह का उसमें दूसरा समय आने ही नहीं दिया। तो हम देखें, जीव आत्माएं जब कभी 8 कर्मों से मुक्त होती, 4 कर्म घाती कर्म क्षय होंगे, तो उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन हुआ। सिरसा से कैमरामैन विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आज हम आपको पंजाब के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि 5500 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये मंदिर है मुक्तेश्वर धाम, जो कि पठानकोट में स्थित है, जिसकी मान्यता है कि पांडवों ने यहाँ अपना अज्ञातवास बिताया था। इसलिए पठानकोट के प्रसिद्ध मुक्तेश्वर शिवधाम को प्राचीन पांडव गुफा के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक की पहाड़ियों में लगभग 5500 साल से भी पुराने इस धाम के बारे में कहा जाता है कि इसे पांडवों ने विकसित किया था। इस धाम को छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है। इन दोनों शाहपुर कंडी बैराज के निर्माण कार्य के चलते इस ऐतिहासिक स्थल का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है।
यहाँ तक कि बरसों से मंदिर बचाओ समिति इस खतरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। मुक्तेश्वर धाम पठानकोट में जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर, मीरथल से 4 किलोमीटर और ब्यास और चोश नदियों के मिलन बिंदु पर इंदौरा से 7 किलोमीटर दूर रावी नदी के किनारे स्थित है। रंजीत सागर बांध और हाल ही में निर्माणाधीन शाहपुर कंडी बांध के बीच गांव डूंड में यह शिवधाम है। किंवदंती के अनुसार द्वापर युग में युधिष्ठिर अज्ञातवास काटने अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ लगभग 6 महीने यहाँ रहे थे। यहाँ गुफाओं में उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया था। यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। सड़क के किनारे पुरातत्व विभाग की तरफ से बोर्ड लगा है। यहीं से रावी नदी के बहने का शोर सुनाई देना शुरू हो जाता है। काफी गहराई में पहाड़ियों के बीच नदी निर्मला धारा भी बहती दिखाई देती है। 164 सीढ़ियां उतरने के बाद मंदिर परिसर में पहुंच जाएंगे, जहां महाभारत काल की गवाह 4 गुफाएं हैं। नीचे 2 गुफाओं में से एक बड़ी गुफा में मंदिर, द्रौपदी की रसोई, परिवार मिलन कक्ष आज भी है। बाकी 3 गुफाएं थोड़ा ऊंचाई पर है। इनमें से एक में अंगरक्षक सहायक तेली को रात में जगाते रहने के लिए कोहलू लगाया गया था। एक गुफा द्रौपदी के लिए आरक्षित थी और चौथे में दूध और भोजन भंडारण किया जाता था। पठानकोट के आसपास के सबसे पवित्र स्थानों में से एक इस धाम की मुख्य गुफा में गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, हनुमान और देवी पार्वती की मूर्तियां मौजूद हैं। यहाँ अमावस्या, नवरात्र, बैसाखी और शिवरात्रि पर मेला भी लगता है। हो गया था 12 साल का, तो पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करते हुए 12वें वर्ष के लास्ट में जहाँ पहुँचे थे। 6 महीने यहाँ रहे, जब तब किया। 5 गुफों का निर्माण किया। मंदिर से लेकर सारे दूने तक में एक ही गुफा है और 3 गुफा ऊपर है, जो देखने को मिलेगी। एक को भंडार कक्ष में परिवर्तन कर दिया है और 5वीं जो गुफा थी, ये बड़े पहाड़ के पीछे दरिया के बीच डूब चुकी है, समा चुकी है, खंडित हो चुकी है। ये मुक्तेश्वर धाम है। इसको मुक्ति का धाम भी कहते हैं, इसको मिनी हरिद्वार भी कहते हैं। जहाँ अस्थियाँ जल प्रवाह भी होते हैं। पितरों का पिंडदान भी जहाँ होता है, हर मत्स्या पर, श्राद्ध पर, तीर्थ पर, बैसाखी पर। यहाँ रहने की भी सुविधा है। यहाँ 24 घंटे लंगर रहता है, लेकिन कोरोना के कारण ये दोनों सुविधा बंद है। और सबसे विशेष बात, भगवान शंकर जी ने जहाँ पांडवों को जीत प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, उसके का जो अज्ञातवास था उन्होंने वो वहाँ काटा। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने गुरदासपुर पहुंचे पंजाब के मुख्य चुनाव अफसर डॉक्टर एस करुणा राजू। इस मौके उन्होंने जिला गुरदासपुर और पठानकोट के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मुख्य चुनाव अधिकारी ने अफसरों को हिदायत दी कि 1 हफ्ते बाद वे खुद दोबारा आएंगे और हर काम की जानकारी लेंगे। इस मौके मुख्य चुनाव अफसर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 80 साल या फिर अपाहिज लोगों को अब पोस्टल बैलेट पेपर मुहैया करवाए जाएंगे। अब अपाहिज और 80 साल से बड़े उम्र के लोग घर बैठे ही अपनी इच्छा अनुसार वोट डाल सकेंगे। आज मैं इत्थे गुरदासपुर ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਈਆਰਓਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਓਸ ਬਣਨਗੇ, ਆਰਓ ਮੀਨਸ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਏਈਆਰਓ 1, ਏਈਆਰਓ 2 और ये सारी टीम दी मैं रिव्यू करने वास्ते इत्थे आए सी। पठानकोट ਅਤੇ गुरदासपुर ਦੀ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है और एक आध जगह और थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने की लोड़ है। डीसी साहब ने मैनू आश्वासन दे दिया, एश्योरेंस दे दिया, आने वाले 1-2 दिन में कंप्लीटली जितना भी साडा रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करेंगे। और स्वीप एक्टिविटीज़, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन जेडे भी हमारा बूथ लेवल पे होना है कार्रवाई। बूथ में वोटर्स दी अवेयरनेस वास्ते उन्होंने जागरूक करने वास्ते जिन्ना भी एक्टिविटीज़ होना है, हमारे आरओस जेडे भी एसडीएम साहिबान, डीडीपीओ साहिबान, बीडीपीओ साहिबान सब लोग मिल के बूथ लेवल में अपना अभी अवेयरनेस कार्रवाई करेंगे, अवेयरनेस एक्टिविटीज़ करेंगे। बीएलओ साहिबान अपना दोनों जिला दे विच टोटल बूथ्स दी डेटा खास करके लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड इंटरनेट से अपलोड कर रहे हैं। इस इंटरनेट का नाम है ईआरओ नेट। जो जेडे भी ईआरओ नेट की मतलब है उससे पूरा साडा इलेक्शन संबंधी रिलेटेड इश्यूज़ का पूरा वेरवा रहिंदा है, वोटर्स दी वेरवा रहिंदा है, बूथ्स का वेरवा रहिंदा है, उत्ते एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ का वेरवा रहिंदा है। ये सारी डिटेल डिजिटाइजेशन करते हुए बीएलओ साहिबान 100% बीएलओस साडा जिले दी पठानकोट ते गुरदासपुर का डेटा ईआरओ नेट ते अपलोड कर रहे हैं। आज 3-4 कंस्टिट्यूंसीज में हल्का सा परफॉर्मेंस कट सी, मैंने एश्योरेंस मिला है कल तक ये काम हो जाएगा। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट।
पंजाबी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए जहां समूचे पंजाबियों द्वारा प्रयास किए जा रहे, वहीं तजिंदर सिंह मानसा की ओर से पंजाबी भाषा के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए 14 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पूरे पंजाब में साइकिल यात्रा शुरू की गई है। इस साइकिल यात्रा को निकाल रहे नौजवान तजिंदर सिंह का टांडा शहर पहुंचने पर गुरुद्वारा सिंह सभा, संत बाबा प्रेम सिंह टांडा के प्रधान लखविंदर सिंह मुल्तानी आदि द्वारा शानदार स्वागत किया गया। इस मौके तेजिंदर सिंह ने कहा कि वे पिछले 5 सालों से पंजाबी भाषा के मान सम्मान के लिए पूरे पंजाब में साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। ढोल पंजाबी दा अमड़ी गल विच पाया ढोल पंजाबी दा। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है तेजिंदर सिंह मानसा। पंजाबी मां बोली के प्रचार के लिए असी मानसा तो एक साइकिल यात्रा शुरू की है, जो तकरीबन 14 अक्तूबर तो शुरू होकर 2 नवंबर तक चलनी आ, जिस दे विच पंजाब दे तकरीबन 23 ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ रस्ते ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ। इस यात्रा का जिहड़ा मुख उद्देश है वो ये है कि भी स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ जा के बच्चों ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ सोहनी ਤੇ शुद्ध लिखनी सिखाउणी। इस तो इलावा सत्थां ਦੇ ਵਿੱਚ जा के महारनी वंडनी, इत्थों तक कि बस अड्डियां ਦੇ ਵਿੱਚ जा के पंजाबी का प्रचार करना। मैनू बड़े दुख नाल कहना पै रहा है कि भी मैनू झारखंड ਦੇ ਵਿੱਚ जा के आंध्र प्रदेश जाके ਜਾਂ मध्य प्रदेश जाके पंजाबी का प्रचार करना चाहिए सीगा, पर पंजाबी ਲਈ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ठंडी हवा के बुल्ले नहीं आ रहे। पिछले दिनों के ਵਿੱਚ CBSE ਵੱਲੋਂ पंजाबी भाषा ਨੂੰ मुख्य विषयों ਵਿੱਚੋਂ बाहर ਕੱਢਣਾ बहुत दुखदाई गल हैगी। सो यही ਜਿਹੜਾ दुखद संदेहा लैके मैं ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵਾ ਗਿਆ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆਗਾ ਤੇ ਅੱਜ मैं टांडा इलाके ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮਾਲਪੁਰ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ देंगे। हाँ जी। होशियारपुर से जसप्रीत सिंह सैनी की रिपोर्ट। पठानकोट में जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स में सभी सरकारी विभागीय कार्यालयों में डेंगू की रोकथाम के लिए फॉगिंग की गई। इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए जिला लोक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डेंगू के बढ़ते मरीजों की रोकथाम के लिए विशेष मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत प्रत्येक विभाग में फॉगिंग की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नर पठानकोट द्वारा भी आदेश जारी किए गए हैं कि सभी विभाग अपने कार्यालयों में सफाई रखे। विभाग में कूलर वगैरह हो तो उसमें साफ पानी जमा न होने दें। और जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि लोग भी अपने घरों और आसपास कहीं भी पानी एकत्रित न होने दें, क्योंकि जहां पानी एकत्रित होता है वहीं से डेंगू का लार्वा पनपना शुरू हो जाता है, जिससे कि डेंगू की खतरनाक बीमारी फैलती है। नमस्कार, मैं राम लुबाया, जिला लोक संपर्क अफसर पठानकोट। जिमें कि आप देख रहे हो कि ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ DC ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੂਲਰ ਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਟੇਨਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਪਏ ਖਾਲੀ ਪੀਪੇ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਆਦਿ ਬਰਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਵਾ ਉਹ ਵੱਧ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰੀਏ कि किमें असीं डेंगू तो बचना। धन्यवाद। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।